पिछले 2 सालों से चल रही जंग ने गाजा को एक जीती जागती कब्रगाह बना दिया है। 67,000 से ज्यादा मौतें, 90% इमारतें तबाह। लेकिन आज जब मिस्र में शांति की बातचीत हो रही है तो एक सवाल हर किसी के जहन में है कि अगर आज ये जंग रुक भी गई तो क्या गाजा का कल उसके आज से भी ज्यादा खतरनाक होगा? क्या मलबे के नीचे दबी उम्मीदें फिर से जिंदा हो पाएंगी, या फिर गाजा एक ऐसे अंधेरे में डूब जाएगा जहां से निकलना नामुमकिन हो? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। किसी भी भविष्य के बारे में बात करने से पहले हमें आज की हकीकत को समझना होगा और गाजा की हकीकत आंकड़ों में बयां करना भी मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र के एक्सपर्ट्स सिर्फ इसे जंग नहीं बल्कि एक जेनोसाइड यानी नरसंहार का नाम दे चुके हैं। उनका कहना है कि गाजा में जीवन के हर स्रोत को मिटा दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, घर, सब कुछ मलबे का ढेर है। हजारों लाशें आज भी इसी मलबे के नीचे दबी हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो नींव है जिस पर गाजा के भविष्य की इमारत खड़ी करने की कोशिश की जाएगी। एक ऐसी नींव जो पहले से ही खोखली है। तो सवाल उठता है कि इस खंडहर हो चुके शहर को फिर से कैसे बसाया जाएगा? संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इसके लिए कम से कम $50 अरब और 15 साल का वक्त लगेगा। सुनने में यह बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है ना? लेकिन असल चुनौती पैसा या वक्त नहीं है। असली चुनौती वो दीवार है जिसका नाम है इजरायली घेराबंदी। आप कितना भी पैसा लगा लें, लेकिन अगर शहर बनाने के लिए सीमेंट, सरिया, ईंटें और मशीनें अंदर नहीं आ पाएंगी तो पुनर्निर्माण कैसे होगा? 2017 में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ने साफ कहा था कि पहले की छोटी छोटी लड़ाइयों के बाद भी इजराइल ने पुनर्निर्माण की सामग्री को गाजा में घुसने से रोका था। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के एक्सपर्ट अजमी केशवी कहते हैं कि फिलिस्तीनी लोग अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी इच्छा शक्ति काफी नहीं है। मतलब गाजा का भविष्य गाजा के लोगों के हाथ में है ही नहीं। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया के बड़े देश इजराइल पर कितना दबाव डालते हैं कि वो जरूरी सामान को गाजा तक पहुंचने दे। और चलिए मान लेते हैं कि पैसा आ भी गया और सामान भी, लेकिन एक और बहुत बड़ा खतरा है जो शायद बमों से भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। वो है पावर वैक्यूम यानी सत्ता का शून्य। शांति समझौते की एक बड़ी शर्त है कि हमास सत्ता छोड़ दे, लेकिन सवाल यह है कि हमास के जाने के बाद गाजा को संभालेगा कौन? इस जंग के दौरान इजराइल ने जानबूझकर गाजा के लोकल पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां कुख्यात गैंग्स पैदा हो गए। ये गैंग्स राहत सामग्री को लूटते हैं और उसे कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। यह तो हुई गैंग्स की बात, लेकिन असली डर है फिलिस्तीन के अपने ही 2 सबसे बड़े गुटों के बीच टकराव का, हमास और फतेह। आपको याद दिला दूं कि फतेह वो पार्टी है जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी चलाती है। 2006 के चुनाव में जब हमास जीता था तो अमेरिका और यूरोप ने उसे स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद 2007 में इन दोनों गुटों में एक छोटा सा गृह युद्ध हुआ और हमास ने फतेह को गाजा से बाहर निकाल दिया। एक्सपर्ट्स को डर है कि अगर अब इजराइल और दूसरे देशों के समर्थन से फतेह के कुछ नेता गाजा वापस आते हैं तो वो हमास और उसके समर्थकों से पुराना बदला ले सकते हैं। यानी एक बाहरी जंग खत्म होते ही एक अंदरूनी जंग शुरू हो सकती है। मकान और सड़कें तो शायद 15-20 साल में फिर बन जाएं, लेकिन उन दिलों और दिमागों का क्या होगा जो हमेशा के लिए टूट चुके हैं? इस नरसंहार ने गाजा के लोगों को एक ऐसा मानसिक आघात दिया है जिसे समझना भी मुश्किल है। जंग शुरू होने से पहले ही 2022 में सेव द चिल्ड्रन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के 5 में से 4 बच्चे डिप्रेशन, दुख और डर के साथ जी रहे हैं। तो सोचिए आज क्या हालत होगी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि ये कलेक्टिव ट्रॉमा ऐसा है जैसा हाल के सालों में कहीं नहीं देखा गया। मनोचिकित्सक बताते हैं कि बच्चे भयानक सपनों, डिप्रेशन और नींद न आने की बीमारी से जूझ रहे हैं। एक एक्सपर्ट डेरेक समरफील्ड कहते हैं कि इन बच्चों का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो अपने ट्रॉमा से कैसे उबरते हैं, क्योंकि उनका ट्रॉमा अभी खत्म ही नहीं हुआ है। उनका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उनके आसपास का समाज कैसा होगा, लेकिन उनका समाज तो पूरा का पूरा तबाह कर दिया गया है। तो गाजा का भविष्य 3 बड़े सवालों पर टिका है। पहला, क्या दुनिया इजराइल पर पुनर्निर्माण की इजाजत देने के लिए दबाव बना पाएगी? दूसरा, क्या फिलिस्तीनी गुट आपस में लड़ने के बजाय अपने लोगों के बारे में सोचेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मलबे और लाशों के ढेर पर खड़ी होने वाली एक पूरी पीढ़ी कभी सामान्य जीवन जी पाएगी?
इस कहानी का अंत अभी लिखा जाना बाकी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।